हम सेवा करते हैं, परंतु सेवा करते हुए पदार्थों को अपना मानते हैं, सेवा करते हुए इंद्रियों को अपनी मानते हैं, सेवा करते हुए मन को अपना मानते हैं, सेवा करते हुए बुद्धि को अपनी मानते हैं, सेवा करते हुए मैंपना भी अपना मानते हैं, तब तक सेवा होकर संबंध विच्छेद नहीं होगा। किंतु जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उन्हीं के ही अंग पदार्थ है, उसी सृष्टि के ही अंग है, और उसी सृष्टि के अंग इंद्रियां है, उसी सृष्टि का अंग मन है, उसी सृष्टि का अंग बुद्धि है, उसी सृष्टि का अंग ये एक देशी मैपन है। वो मैपन सबका सब उसी की में लग जाए, अपने में न लगे, ये सेवा होते अहंकार के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा अपने लेने से। तो कर्मयोग के द्वारा इस विशुद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञानियों के द्वारा कैसे होगी? तो ज्ञानियों के द्वारा सेवा करना नहीं है, किंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है। कौन स्वरूप नहीं है? ये जो पदार्थ दिख रहा है भौतिक, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसके बाद ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये प्राण मेरा स्वरूप नहीं है, इंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं है, मन मेरा स्वरूप नहीं है, बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है। और बुद्धि के देश में जो मैं कर रहा है, ये मैंपन भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये मैंपन एक देश में दिखता है। एक देश में क्यों दिखता है? कि देश और काल के पकड़ने से एक देश में मैंपन दिखता है। हम एक देश को मान लेते हैं, एक काल के साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं। अभी मैं हूँ, इस देश में हूँ। ऐसे चाहे अंतःकरण देश मान लो, चाहे कोई मन बुद्धि देश मान लो, चाहे शरीर देश मान लो, उस देश के साथ में अपनापन हो गया। काल के साथ में अभी मैं हूँ, उस समय मैं पहले था, अगाड़ी रहूंगा, परंतु अगाड़ी पहले अभी तीनों कालों को पकड़ करके जो मैंपन है, इस कारण से ही एक देशीपन मैं दिख रहा है। इस काल के साथ, वस्तुओं के साथ जो पहले मन बुद्धि इंद्रियां कह दी, और वस्तु और देश के साथ जब आप मानोगे नहीं ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, देश मेरा स्वरूप नहीं है, काल मेरा स्वरूप नहीं है, वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु ये तो परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थ है और मैं तो केवल साक्षी मात्र दृष्टा मात्र हूँ, ऐसा जब अपने स्वरूप का अलग अनुभव होगा तो ज्ञानियों की तरह प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है वो छोड़ते चले जाओ, जो स्वरूप नहीं छोड़ते चले जाओ, जो स्वरूप नहीं छोड़ते चले जाओ, जहाँ तक आपको छूटे वहाँ तक अंत तक छोड़ते ही चले जाओ। आप स्वरूप शिष्य शेष है जो बाकी हाथ साथ रह जाएगा। ये ज्ञानियों के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब इसी कोई भक्ति योग के द्वारा कैसे करे? भक्ति योग के द्वारा तो भक्ति योग के द्वारा है कि मेरा नहीं है, भक्ति योग के द्वारा मेरा नहीं हमारे प्रभु का है। तो क्या संसार मात्र प्रभु का है, शरीर मेरा प्रभु का है, मेरी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां प्रभु की है, मेरे प्राण प्रभु के हैं, मेरा मन प्रभु का है, मैं ये मन आदत मई बुद्धि निवेश है, बुद्धि मेरी नहीं भगवान की है। और अस अभिमान जायज नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं मेरा नहीं मैं प्रभु का हूँ, मेरे कहने वाली कोई चीज नहीं रही, सब प्रभु की चीज रहेगी। जैसे समष्टि सृष्टि है जो कि प्रभु की है, उससे हम मुक्त हैं, उसके बनने बिगड़ने पर हमारे कोई शोक चिंता हर्ष नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मात्र वो हमारी नहीं प्रभु की है। ऐसे इस सृष्टि का सब मालिक वही है, जो व्यष्टि का मालिक है वही समष्टि का मालिक है, और जो समष्टि का मालिक है वही व्यष्टि का मालिक है। समष्टि का मालिक तो प्रभु और व्यष्टि का मालिक आप, ये आपने करी गलती बेईमानी, इस छोड़ करके प्रभु को सब मान लिया, प्रभु का ये मेरा कुछ नहीं, तो मेरा तो मैं भी नहीं है और मेरा कहाँ होगा, तो उस मैं के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगी मुक्ति। तो आप चाहे कर्मियों के द्वारा कर लो, चाहे ज्ञानियों के द्वारा कर लो, चाहे भक्तियों के द्वारा कर लो, जिसमें आपको शक्ति पड़े वैसे कर लो, जिसका जहाँ मन माने वैसे ही कर लो, वहाँ भी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कुछ भी है, जो का क्यों है। इस वास्ते कहे खोया कहे सो बावरे, अरे पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यो का क्यों भरपूर। जब लग काटी खिचड़ी तब लग खदबद हो, संत राशि जब खदबद करे कोई ठीक है ना। क्या है योग के मार्ग में कर्मयोग का मार्ग कर्मयोग में बताया सेवा योग कराए शाम में ही समझ के करते हैं। हाँ पदार्थ भी रुपये पैसे भी भगवान की बिल्कुल फर्क नहीं है ही नहीं। इस बात फर्क तो तीनों में तो फर्क में रहता है, साधन प्रणाली में फर्क है। कर्मयोगी तो जनता को जनार्दन मानता है, ये जनता इसकी सेवा करता हूँ, और जनार्दन न माने तो समझे ये जगत है, ये जगत की चीज है हमारे पास में, जगत की सेवा में जगत की चीज लगा देनी, घर से कुछ नहीं लगाना है, ये कर्मयोग हो गया। और प्रभु की सेवा में लगाने प्रभु मालिक, ये ज्ञान कर्मयोग हो गया, ये हो गया भक्ति योग हो गया है। और मेरा कुछ था ही नहीं, ये ज्ञान योग हो गया। अपने साथ संबंध विच्छेद करना है, जगत का मान कर कर लो, प्रभु का मान कर लो, अपना नहीं है ईमानदारी से कर लो, एक ही होगा। बात यह है कि यथांकी प्राप्त थे स्थानम तक योगी गम्य थे एक सांख्य योगन से पश्यति। और जब तक मन को अपना मानोगे, बुद्धि को अपनी मानोगे, बुद्धि की समझ को अपनी मानोगे, ये बातें सुनी सुनाई ये भी मेरी बातें मानोगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी।
बातें भले ही बनाओ आप कितनी, बंधन विच्छेद नहीं होगा। वो कहते हैं प्रकृति को किसी कार्य के साथ संबंध जोड़ लो, वो अपने साथ पूरा का पूरा संबंध जुड़ा रहेगा। किंचित मात्र जोड़ लो, अगर किंचित मात्र नहीं रहा तो संबंध रहेगा ही नहीं, था ही नहीं संबंध। अब जो संबंध था ही नहीं, इस वजह से उसके अप्राप्त है, नित्य ही अप्राप्त है वो तो। और अपना स्वरूप नित्य ही प्राप्त है, इस वजह से प्राप्त कहाँ है? अप्राप्त को अपने पकड़ रखा है, ये हमने गलती करी। और इसकी ज्यादा पकड़ने के कारण से जो नित्य प्राप्त है उसको भूल ही गए, मानो है ही नहीं, जो हो गया वो तो है ही नहीं, जो हो गया। और नहीं है जो है, जो हो गया। ये चीज ग्रंथि है, और इसको खोलना है और करने में प्रकार आपके जो मर्जी आवे उस प्रकार से आप कर लो, कृतकृत्य हो जाओ। न करने की बात छूट जाएगी ना मन बुद्धि तक। आप समझना हो तो समझ लो, आपके जू भोगे पड़े जू कर लो, समझने से हो तो समझ लो, अर्पण कर दो, त्याग करना क्या कर। जैसे मन बुद्धि ये सब शक्ति के कार्य कोई संबंध नहीं है, अपर्याप्त है। तो जब ये अपनी क्रिया करती है तो इसमें क्या फर्क आ जाता है? उसमें कुछ फर्क नहीं आता है। मेरा मन बुद्धि यही फर्क आता है, कुछ फर्क आया नहीं, होगा नहीं, फर्क होगा नहीं, हुआ नहीं, कभी नहीं होगा। उनके साथ जो मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मैं एक देश में हूँ, यही गलती है। और कोई गलती कभी हुई ना होगी, ना हो सकती है। मान्यता है केवल ये मान्यता, इस मान्यता को हटाना है। चाहे आप ज्ञान के द्वारा हटा दो, चाहे शरण होकर हटा दो, चाहे उपकार करके हटा दो, आपकी जो शक्ति पड़े जो हटा दो। समझ के द्वारा हटा दो, केवल समझ के द्वारा हटा दो, हट जाए तो। पर तो समझ बातें कर लो, हटेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं। अरे क्रिया द्वारा हटाओ नहीं, उपकार करके मैंने सेवा किया अहंकार करोगे तो हटेगा नहीं। अरे भगवान के भक्त है, हम तो ऐसा हमारी यूं होना चाहिए, यूं तो हटेगा नहीं। तो पूरा का पूरा फंसेगा, थोड़ा तरंगाटा अभी हमें इन्हें भावा संगा समुद्र तरंगा समुद्र बढ़ जाएगा। ज्ञान में इस प्रकार पड़ा कहीं तो उसमें पता, लेकिन ज्ञान में कोई आपने कहा कि तो ज्ञान क्या फंसा होगा? ज्ञान में अंतर होता है, ज्ञान के अंदर अनुकूलता और प्रतिकूलता करते हैं वहाँ पर। राग इंद्रिय से रागत द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न लक्ष्मागत से तो ये परिपंथी लो। भगवान कहते हैं राग और द्वेष यही तुम्हारे असली शत्रु है और कोई शत्रु नहीं। ये कहीं भी राग करेगा, कहीं द्वेष, एक दिन राग करेगा द्वेष हो ही जाएगा। एक बढ़िया घटिया ये समझ अच्छे तो ये समझ अच्छे नहीं, ये बड़े त्यागी त्यागी नहीं, ये दो चीज पैदा हो ही जाएगी प्राग से। दो चीज हुई, बंधन होगा, राग द्वेष होगा, हर कोई शोक होगा, बंधन होगा, जन्म मरण होगा, सुख दुख होगा। लगाओ बड़ी हो, बिल्कुल ही लगाव की जरूरत नहीं है, नहीं लगाओ, केवल पकड़ छोटे सूझो। और जिसके संसार का सुख भी लेना और कुछ परमात्मा प्राप्ति चाहता है उसके लिए भक्ति भी ठीक होगा। और संसार सुख बिल्कुल नहीं चाहता उसके ज्ञान में ठीक होगा। खेतों में बता दें मुझे संसार के पदार्थों से वैराग्य है, वो ज्ञान योग में चल सकेगा। अरे भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान योग में चलना मुश्किल है। और कुछ राग और कुछ वैराग्य बीच में है, उसके लिए भक्ति योग ठीक है। और भोगों में पदार्थों में आसक्त है, वह आसक्ति केवल अपने भोग के लिए नहीं है। पदार्थों का हमें ज्ञान होता है, चित्त खींचता है, उसका अर्थ ये इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करो, इतना बदल दो, फिर वो कर्मयोग हो जाएगा। हाँ तीन दोस्त दूर हो जाते इससे, मैंने अपनी प्रक्रिया कही इससे। हाँ हाँ मैं तो तीनों से मानता हूँ, तीनों से प्रक्रिया मेरे पढ़ी हुई तो यूं है कि मल दोष दूर होता है कर्मी योग से, विक्षेप दोष दूर होता है भक्ति योग से, और आवरण दोष दूर होता है ज्ञान योग से। परंतु मेरे से कोई तटस्थ होकर पूछे निष्पक्षता से तो मैं तो एक से तीनों दोष दूर मानता हूँ। कर्मयोग से तीनों दूर हो जाएंगे, भक्ति योग से तीनों दोष दूर हो जाएंगे, ज्ञान योग से तीनों दोष दूर हो जाएंगे। और कोई तीनों से अलग अलग मानो तो वैसे ही हमारे बिल्कुल उसमें भी हमारा मतभेद नहीं, कोई हमारा ऐतराज नहीं है, वैसे मानो है। हमें दोनों बात ठीक थी, हमें दोनों ही ठीक थी ठीक कि मल विक्षेप मल दोष दूर होता है कर्मयोग से, उपासना से विक्षेप दोष दूर होगा, और आवरण तो ज्ञान से ही दूर होगा। ठीक बात है, ये भी अच्छी मालूम देती है, संतों की प्रक्रिया है, शास्त्रों में है, ये बढ़िया मालूम देती है। और केवल कर्मियों से 3,000, भक्तियों से केवल 3,000, उससे 3 हो जाए, ये बात ठीक मालूम देती है। और गीता जी के श्लोकों से सिद्ध होती है। ये तीनों दूर होना कैसे कैसे सिद्ध होता है अभी तो समय नहीं है, फिर आप पूछो तो बताया जा सकता है गीता के कौन श्लोकों से कैसे कैसे दूर होता है, उसे हमें तो ठीक ही मालूम प्रतीत होता है। समझ है क्या भगवान जाने और जो आप जाने, हमें ऐसा प्रतीत होता है। इस बात से हमारी बात कोई माने तो आनंद की बात, न माने तो कोई बात नहीं है।
आपको बढ़िया लगे वो माने नहीं बढ़िया, अपना पड़ा माल हर दिया अपने घर में दुकान है दिखा दी ये माल है भाई, मत जाओ खरीदो मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, सब खरीदो, थोड़ा खरीदो। बड़ा ज्ञान हुआ इसमें कहने क्या है, इससे अधिक नहीं है। ज्ञान भी, उपासना भी, कर्म भी, तीनों में है। कर्मयोग में तीनों आएगा, ज्ञान योग में तीनों आएगा, भक्ति योग में तीनों आएगा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों साथ में रहेगा। मुख्यता एक ही रहेगी, इसका नाम है ज्ञान योग में। ऐसा नहीं भक्ति योग